रिकॉर्डिंग। सब बर्बाद हो गया। नसीब नहीं, अब जानने का तो क्या कर लीजिएगा आप। तो हम लोगों ने क्या जाना था कि विजुअल क्यों, विचार में बॉडी भी उस तरह काम करने लगता है, विचार करते ही बॉडी काम करने लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवाज सुनाई दे क्योंकि अंग डिजाइन है काम करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये एनालिसिस करने का टाइम क्यों नहीं मिला? ये एनालिसिस करने का टाइम इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम बस कभी फर्स्ट, तुम्हारे रीजन रहा है, तुमको समय नहीं मिल सका है कभी भी ये ध्यान देने का कि बस जो भी विजुअल दिखाई देते हैं, चाहे वो कैसे भी दिखाई दे, चाहे वो आवाज सुनाई देती है कैसे भी आवाज सुनाई देती है, चाहे ब्रेन उसको बना रहा है, कई बार आंख बंद करके भी दिखाई देती है, जिसको तुम बोलते हो सपना। तो खाली एक्स्ट्रा वर्ड है, सपना नहीं दिखता है, विजुअल दिखता है और विजुअल के लिए अकॉर्डिंग काम करने के लिए बना है। अब वो कितना जानकारी के हिसाब से चल रही है वो डिपेंड करता है। वो कितना जानकारी के हिसाब से बन रहा है उसका कोई गारंटी नहीं होता। इसलिए हर चीज को चेक करना होता है, हर चीज को जानना होता है कि तुमको कुछ विजुअल क्योंकि दिखाई देगा और आवाज सुनाई देगा, उसके हिसाब से हाथ पांव काम करना शुरू कर देता है और तुम ये ध्यान नहीं देते हो। बस यही जो तुम ध्यान देते रहो, यही मेडिटेशन है, अगर बोलना भी है तो। हर चीज को बस जानना संसार और मैं जरूरी है। संसार और मैं, संसार और मैं मने क्या? मतलब कि जब जान जाते हो जो संसार, मतलब कि मैं के बारे में, कि मैं क्या है। पता नहीं उसका कॉन्टेक्स्ट था, शायद भूल गया। तो वो जो इंसान है जो इतना सारा सामान जो जमा करते हुए रख रहा है, वो भी तभी तक एक इंसान दूसरे इंसानों को जिंदा रखने वाला है जब उनकी जगह कोई आ नहीं जा रहा है जो कि बिना सामान लिए उनका काम कर दे। अगर मेरे पास आ जाएंगे बहुत सारे रोबोट्स, अगर मैं हूँ और मुझे इच्छा होती जा रही है, क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ वो मैं उस सोच के बारे में एक और चीज़ सोच रहा हूँ, वो चीज़ एक आवाज़ सुनाई देती है ना। सोच में ऑडियो विजुअल चल रहा है, विजुअल्स दिखाई दे रहा है कि ये सामान होगा तो मैं ऐसा दिख रहा हूँ। कष्ट नहीं है, और कष्ट नहीं है, मैं भी अल्टीमेटली बस स्माइल करता हुआ मेरा चेहरा दिख रहा है, आवाज़ सुनाई दे रही है और मैं वो सामान के लिए काम करने लगा। लेकिन वो काम करवाने के लिए भी मुझे इंसान चाहिए, उनको मैं बस जिंदा रखने भर के लिए दे रहा हूँ। लेकिन मेरी इच्छा खत्म नहीं हो रही, इच्छा अभी भी मुझे होती है। क्यों? क्योंकि वही सब जो काम करवाने में, कि उन इंसानों को वो सामान बनवाने में, वो इंसानों को तैयार करवाने में ताकि वो मेरी इच्छा वाला सामान बना सके, जब मैं ये सारे काम करने में मेरा समय कट रहा है तो मैं ये ऑब्जर्व नहीं कर रहा हूँ कि बहुत सारी जो मेरी इच्छा है वो बस इसलिए क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ बहुत सारी बातें अपने बारे में। मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं लगातार नहीं जान रहा हूँ। और जब तक मुझे ये पता चलता है तब तक मौत तो आ ही रहा है ना। इच्छा तो अभी भी नहीं खत्म हो रहा, चाहिए तो अभी भी सामान। तो एनीवे, इतना सारा सामान होते हुए भी मेरे को इच्छा हो ही रहा है। इच्छा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी भी कष्ट हो ही रहा है, सोच सोच के कि ये सामान नहीं मिलेगा तो मेरे को बोरे लगेगा, ये सामान नहीं मिलेगा तो ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। 100 वर्ड जिनका मेरे को कोई मतलब ही, मेरे को मतलब ही नहीं पता उनका क्या कि क्या है मीनिंग, क्या बताना चाह रहे हो, मुझे उन वर्ड का मतलब ही नहीं पता है।
इन वर्ड्स का मेरे को मतलब ही नहीं पता। 100 वर्ड, अनगिनत वर्ड। बिलियनर बन गया, अब ट्रिलियनर बन जाऊंगा तो ठीक हो जाएगा, अब जीलियनर बन जाऊंगा तो ठीक हो जाएगा, उससे ज़्यादा मैं मिलियनर बन जाऊंगा, लियनर बन जाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। ये भी मैं बस सोच रहा हूँ, ये भी मुझे मौका मिलता कहाँ, मुझे ये मौका नहीं मिला ये ऑब्जर्व भी करने का, क्योंकि बस इच्छा होती है, मैं उसके हिसाब से काम करने लग जाता हूँ। उल्टा मेरे पास बहुत सारा सामान है तो, लेकिन मेरी भी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? कि जिन लोगों का मुझे ज़रूरत पड़ेगा, मुझे उन लोगों को ही खिलाना पड़ रहा है। और मुझे अब मिलियनर से अगर बिलियनर, सब बिलियनर का ट्रिलियनर और उससे भी ज़्यादा कुछ बनना, उससे भी ज़्यादा सामान अगर जमा करना है, तो उन जो लोगों का मैं दे रहा हूँ सामान, उन लोगों का भी सामान मुझे लेना पड़ेगा। उन लोगों का सामान ऐड करके होगा, लेकिन मुझे उनको जिंदा रहा, तो ख्वाहिश मेरी भी पूरी नहीं हो रही। इतने में अगर रोबोट्स आ जाते हैं तो मैं उनको मरने दूंगा, मैं उनको मरवा दूंगा। मैं उनको बस तब तक जिंदा रखूंगा जब तक वो मर नहीं जाता। बस हो गया, मैं मरवा भी देने में मेरा क्या जाता है। तो रोबोट आ जाएगा तो फिर कैसे मिल पाएगा सामान उसको? तब जाके मेरे को अब रियलाइज होगा कि अब तो मेरे को रोबोट्स के लिए मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। तो मैंने पूरे इंसानों को ख़त्म कर दिया, रोबोट्स यहाँ पे हैं, मैं आखिरी बचा हूँ, लेकिन अभी भी अब मुझे इच्छा हो रही कि वो लोग होने चाहिए था मेरे पास। ले तो मुझे पता लग रहा है कि इच्छा अभी भी ख़त्म नहीं हुई, सब कुछ लेने के बावजूद, लेकिन बहुत देर से पता लग रहा है। पूरी बात अब मैं हर बार एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना। सारे जिंदगी जो इमेज दिखाई दी, मतलब जो भी इसको जो भी विचार किया, वो विचार मैंने क्या होता, यही सारी जो काम करने में मैं जो बिजी रह गया सारे काम करने में मैं बिजी रह गया, वो मुझे ऑब्जर्व करने का मौका नहीं मिला कि ये सारे काम जो मैं कर रहा था बस सोचने की वजह से कर रहा था। कुछ मुझे दिख रहा था, मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी और मेरा हाथ पांव काम करना शुरू कर दे रहे थे उसके लिए। और अगर ये दिखता सीधे, अगर ये मैं ध्यान देता, दिखता नहीं, अगर ये मैं जानता रहता कि ये देखो ये अभी मैं सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ मतलब इमेज दिखाई दे रही, इमेज दिखाई दे रही, आवाज सुनाई दे रही, और वो क्यों ऐसा है? क्योंकि मैं जान नहीं रहा हूँ इस दौरान। मुझे ये इमेज दिखाई देती है, ये आवाज़ें सुनाई देती है, जो कि होता नहीं। मेरे लाइफ में कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन वो भी मुझे ध्यान देने का समय नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसी रही कि बचपन से ही मुझे ऐसा समय नहीं मिला जानने का। इंसानों के अलावा मैं और किसी प्रजाति के लिए बात ही नहीं कर रहा हूँ। आखिरकार आपको दर्द तो रहा ना, तो आप मरने वाला। अब आप मरने वाले, मौत आपके सामने खड़ी है, मौत सामने खड़ी है। देख रहे हो कि अब वो कमज़ोर होना शुरू हो गया है, इतना देर हो चुका है, अभी भी इच्छा खत्म नहीं। क्योंकि इच्छा किसकी थी? मेरी थी।
मेरे को दिख रहा है ना, मैं सोच रहा हूँ तो मैं तो कुछ इम्पोर्टेंट हूँ। ये भी खुद एक आवाज, विचार। कभी कुछ जांचने का मौका नहीं मिला। जिनको थोड़ा बहुत जांचने का मौका मिला उसके बाद और सिस्टम ही दिखता चला जाता है। जितने पैसे वाले हैं ये सारे के सारे सबसे ज्यादा कम पढ़े लिखे हैं। इन्होंने अपनी सारे का सारा ताकत लगा दिया है। जिनके पास ज्यादा सामान रहा है वो एकदम कम जानने वाला है, एकदम कम जानने वाला है। इन्होंने अपना सारा का ये खुद डॉक्टर हो, ये खुद विज्ञानी, खुद जानने वालों के दम पर जिंदा है। और इन्होंने ऐसा रखा हुआ है ना जानने वालों को बनाकर, खुद ही नहीं करने देते हैं। इतना अपने सामान इतने सारे हैं कि अब सारे लगा के रखे ताकि वो ये सामान को तो चलो ढूंढना लगे। लेकिन ये ना देख पाए कि वो इस सामान के बारे में तो जानकारी ले रहा था, उस सामान के बारे में जानकारी क्यों नहीं ले रहा था, वो अपनी सोच के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं ले रहा था। अब कोई जानने वाला निकलने वाला है, कोई नहीं निकलने वाला है। मम्मी पापा ने बोला था ये वाला जानकारी लेना बहुत जरूरी है, तो मैं यहाँ पे तो आ गया, ये सब तो जानने लगा। लेकिन मैं ये कभी नहीं जान पाया कि ये वाला काम करने में मेरे मम्मी पापा की इज्जत कैसे हो जाती थी। इज्जत माने क्या होता है, हर चीज को चेक करने का मेरे को अलाउड नहीं कभी किया गया था। तो सामान मेरा तुम बना देगा। तो मेरा सामान बनाएगा, यही तो बात है ना। हर चीज को चेक नहीं करे तो मैं को चेक कौन करेगा? क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं। और मैं क्यों चाहता हूं? कारण क्या है? हर चीज के होने का कारण होता है। आप ये चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि आप नहीं जान रहे। तो बात घूम फिर के कहां आ रही है? जानने पर। सारे दुखों का कारण अज्ञान है, ऐसे ही थोड़ी बोला गया। सारे कष्ट का कारण ही अज्ञान शुरू हो रहा है, ना जानने से। ये एबिलिटी से इस प्रजाति को जीना था, सिचुएशन ऐसी हो नहीं पाई जब से प्रजाति आई है, और आज भी होती हुई दिख नहीं रही। इसलिए जो जनवाने वाले लोग हैं उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट कर दो भाई। मैं बोला ना, तेरा सामान बना के देगा, मेरा सामान बना के देगा, लिटरली तेरा सामान बना के देगा। क्यों बनवाना है सामान? क्योंकि मैं चाहता हूं। मैं चाहता क्यों है? ना जानने का, ध्यान ना देने का। सोच मैं की है, हाँ, लेकिन मैं को जरा डिटेल में बताओ ना। मतलब तो वन वर्ड है। बोल रहा हूँ ना, कितना आप जांचने में आपको समय मिला है, कितना आपने जांचा है, सच में पढ़ाई की आपने? पढ़ाई कहाँ की आप लोगों ने? मैं क्या है? कभी सोचा उस इंसान के बारे में जो पहली बार इस तरह का क्वेश्चन करता है और उनको ऐसे ऐसे इंसान मिलते हैं आसपास में? उन इंसानों के बारे में सोचो। कौन? बच्चे,
वो भी पूछते हैं, और उनको स्टार्टिंग में ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि क्वेश्चन क्या फालतू है। सोचो किस तरह एक बहुत ज्यादा जरूरी एबिलिटी जो प्रकृति की एक प्रजाति को मिली थी, तुम उसको उसी प्रजाति के कुछ जीव दबा देते हैं, प्राणी दबा देते हैं। तो वो जीव लाए क्यों? वो लाए भी इसीलिए क्योंकि उन्होंने वो खुद चेक नहीं करने वाला। चेक नहीं करने वाले अंग की इच्छा तो अंग तो पैदा कर ही देगा। एक अंग तो डेवलप है नहीं हुआ ना, बाकी अंग तो डेवलप हो ही जाते हैं। सवाल क्या पूछ रहा है? जानने की जरूरत थी इसीलिए क्योंकि बहुत ज्यादा तो ऑटोमेटिक ये इमेज बनाने का काम करता है और ये ऑडियो जनरेट करने का काम करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जैसे बनते गया तो उसी में इमेज बनाने की भी तो क्वालिटी बनती गई ना। जानने वाली ताकत आएगी। इमेज बना पाने की ताकत के साथ और ऑडियो जनरेट करने की ताकत के साथ तभी आ पाएगा। ये सारे जानवरों की मेमोरी भी नहीं होती है, कुछ नहीं सोचता, मतलब ऑडियो में कुछ नहीं होता। प्री कॉग्निटिव जानवरों के पास कोई करंट स्टोर करने वाला, कोई मेमोरी स्टोर करने वाला डिवाइस नहीं होता। उनकी मेमोरी सिर्फ डीएनए में स्टोर होती है। उनके पास सिर्फ रिफ्लेक्स होते हैं। जाके पढ़ लेना इसके बारे में, तुम लोग सब चेक करोगे इसके बारे में। मैं प्रजाति के बारे में बात कर रहा हूँ, आप उस प्रजाति के हो कि नहीं हो। मैं और इतने सारे सामान जुगाड़ने के लिए इतना सारा काम में बिजी हो गए हो कि ये एकदम जो मेन डिटेल्स है जो आपके घर के एकदम चार्ट पेपर पे आपके मेन गेट पर टंगी रहनी चाहिए, वो चीजें ही आपकी गायब है। पैदा होते सबसे पहले बेटा यही धर के पकड़ के साले को पहले बताओ, नहीं तो मर जाएगा। जो सारा जिंदगी 100 साल जिएगा कष्ट झेलते झेलते, और जब मरने लगेगा तब उसको पता चलेगा। तभी भी उसको पता नहीं चलेगा कि साला क्या खाली हुआ? इतना पता चलेगा कि जो भी क्या बेकार किया, लेकिन करना क्या चाहिए था ये पता नहीं है। तब भी पता नहीं होगा साले को, क्योंकि 100 साल तक बिना जाने जिया है, ध्यान दिए बिना जिया है। मेरा कौन सा एग्जिस्टेंस बिना भौतिक है? भौतिक के अलावा कुछ और है? कौन सा मेरा एग्जिस्टेंस? और हर भौतिक के कुछ नियम होते हैं, हर भौतिक चीज का कुछ लिमिटेशन होता है सस्टेन करने। हर भौतिक चीज सिचुएशन के वजह से होती है, डिपेंडेंट होती है सिचुएशंस पे। जिस सिचुएशन पे वो डिपेंडेंट है, आप उस सिचुएशन को हटाने की बात कर रहे हो खुद। क्यों? क्योंकि आप अनजान हो। और वो इवन आप हटाने की बात नहीं कर रहे हो, वो हटाना ही आपका सपना बन जाता है, इच्छा। वो सिचुएशन, और वो ना हटाओ तो रुलाई छूटने लगेगी। बच्चे को सिर्फ जानने तो दो एक्यूरेटली। कौन सा बच्चा जिद कर रहा है जरा देखूंगा। वो सारे जिद्दी उन्हीं के बच्चे होते हैं जो खुद अवैज्ञानिक माँ बाप होते हैं। मिला नहीं होता है जिनको जांचना, अल्टीमेटली जानना। ईगो जो आप बोले आचार्य जी ना, उसका भी आखिरकार क्या आया? प्रकृति ढंग से रह सके यही है कि सेल्फ नॉलेज हो जाए। जानना बंद है। सर्व अंगीण विकास है, ये अंग तो हो ही नहीं पाया है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बंद है आपका।
इतना बंद है, इतना बंद है कि साला इतना बंद है, और ऑन होने का भी समय मिले तो तब ना। आप तो उस जमाने में पैदा हुए हो जिस समय पे सामान ही इतना सारा है कि आपको कभी समय ऑन नहीं नहीं होने मिलता। दिया जाएगा। ऑन नहीं होने दिया जाएगा तो साला जो ऑन नहीं होने तेरा वो भी गधे है, काहे डर रहे हो? चिढ़ मेरे को किस बात पे होती है ना, जान कर होती है, ज्ञान की वजह से होती है चिढ़, ज्ञान की वजह से भी होती है। क्या आपको जो बताने लगता है ना कि आपको एंटरटेनमेंट में रखा जाएगा, आचार्य जी बोल रहे थे ना, मुझे इस बात पे थोड़ा गुस्सा आ गया उनका, बोला जिस टोन में बोले डोंट वरी मराएगा, वही आचार्य जी ये भी बोल के रखें, जाके पढ़ लीजिए, डरने की जरूरत नहीं है। तो वो जो रख रहा है उनका भी मराएगा, समझा, मरा उनका भी रहा है। उनके पास यही है, बिलियनर बनने में खुद को इतना बिजी रख दिए कि खुद को चेक नहीं कर पाए। बिलियनर बनने में इतने ज्यादा बिजी हो कि ये नहीं देख पा रहे हो कि इससे पहले मिलियनर बने थे, लेकिन उसके बाद भी तो कहाँ संतोष मिला। आधे देश का पैसा रखे हुए हो अपने अकाउंट में, कहाँ मिला? अब बोल रहे हो, और वही अकाउंट में रखने के लिए तुमने जितना मेहनत किया, वही दिन रात की मेहनत तेरे को कभी ध्यान देने का मौका नहीं मिला। वही दिन रात की मेहनत के दौरान तुझे कभी ध्यान देने का मौका भी नहीं मिला कि मिलियनर बनने के बाद भी अब तुझे बिलियनर बनने की इच्छा हो रही है। और अभी भी तुझे बस यही है कि भविष्य में मैं अभी जो चाह रहा हूँ वो मुझे भविष्य में पक्का सेटिस्फाई कर देगा, ये भी अभी तू दावा कर रहा है। इससे पहले भी तूने बोला था कि, इससे पहले भी तूने पास्ट में बोला था कि जो आज जो तू प्रेजेंट में बन गया, तूने इसके बारे में भी दावा किया था कि पास्ट में तू ये दावा करता था कि अगर मैं ये बन जाऊंगा तो फिर मैं रुक जाऊंगा। लेकिन इतने सारा तूने काम किया ना पास्ट में, ये आज ये प्रेजेंट वाला वर्जन बनने के लिए, उसी पास्ट वाले काम ने तुझे कभी ऑब्जर्व करने का भी समय नहीं दिया कि तू पास्ट में बस दावा कर रहा था अपने इस प्रेजेंट वाले वर्जन के बारे में। सोचो इतना हम लोग और ऑब्जर्व नहीं कर पाया तो उसका रिजल्ट ये हुआ है कि अब तू ऑब्जर्वेंट इंसान नहीं है। हाँ, तो अभी भी तू एक ऐसे समय के बारे में कोई दावा कर रहा है जो अभी तक आया भी नहीं है। फ्यूचर, पहले भी तू फ्यूचर के बारे में दावा कर रहा था। पास्ट में जो फ्यूचर था तेरे, पास्ट वाले तेरे वर्जन के लिए जो फ्यूचर था, आज वो तेरा प्रेजेंट हो गया। अब प्रेजेंट वाले के लिए जो फ्यूचर है वो अभी फ्यूचर ही में है। प्रेजेंट वाले के लिए फ्यूचर तो अभी तक फ्यूचर है ना, वो तेरे पास्ट वाले वर्जन के लिए जो फ्यूचर था वो तो आज तेरा प्रेजेंट है, और तू वो बन गया जो तेरे को बनना था तेरे पास्ट वाले वर्जन के हिसाब से। मिल गया सेटिस्फैक्शन। क्यों? क्योंकि तू ये जान ही नहीं रहा था कि फ्यूचर में तो मैं ही खुद बदल जाऊंगा, क्योंकि तू पास्ट में नहीं जान रहा था कि फ्यूचर में तो मैं ही खुद बदल जाऊंगा। फंडामेंटली तो कुछ तुम्हारा बदला नहीं, क्योंकि मैं बदल जाऊंगा मतलब मैं बदल के मिलियनर बन जाऊंगा। क्योंकि जब तेरे पास्ट वाले वर्जन को लगता था मिलियनर बहुत होता है, लेकिन तेरे प्रेजेंट वाले वर्जन को तो अब वो नहीं लगता ना कि मिलियनर बहुत होता है, क्योंकि तो बना हुआ है। क्योंकि तू अभी जो प्रेजेंट तेरा वर्जन है वो ये ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है कि तेरा पास्ट वाला वर्जन बस छत गिरा। हाँ, एक ऐसे समय के बारे में दावा कर रहा था जो समय एग्जिस्ट नहीं करता, अभी तक आया भी नहीं। अभी तक आया नहीं। पास्ट वाला वर्जन जो तेरा पास्ट का फ्यूचर। अल्टीमेटली जानू ना तो मैं क्या करूं? जानू ना तो मैं क्या करूं? संसार शब्द यूज ही होता है तब जब मैं अलग से यूज होता है। ठीक है, जब मैं अलग से यूज होता है।
हाँ तब संसार शब्द यूज होता है। अब मैं जैसा कुछ है कहाँ? यही जानने की पावर होमो सेपियन प्रजाति को। जब मैं कुछ अलग है ही नहीं तो संसार कुछ अलग नहीं है, और संसार जब अलग नहीं है तो फिर आखिरकार क्या बचा? केवल संसार। नहीं, केवल संसार है। तब संसार के लिए सत्य शब्द इस्तेमाल होता है। सत्य कोई संसार से अलग नहीं है। उपनिषद पढ़ो ढंग से। हाँ भ्रम हट जाए तो संसार ही सत्य। सत्य, हाँ भ्रम हट जाएगा। ब्रह्म मैं का मैं की सच्चाई पता चल जाए कि मैं ही संसार हूँ, चाहे ये हो जाए चाहे ये भ्रम हट जाए कि मैं अलग से कुछ हूँ। अच्छा, हाँ मैं दोनों में तो मैं अलग हूँ, ये हट जाएगा ना। हाँ, या तो मैं ही हट मैं जाए, का सच्चाई पता चल जाए। मैं का सच्चाई पता चल जाए तो फिर हाँ, या तो मैं फिर ही हट जाए। मैं लेकिन दोनों में सेम ही बात होगी। मैं तो हट ही जाए, तो वही तो होता है अहम ब्रह्मास्मि। सेल्फ ये फैक्ट जब पता चलता है तो पता चलता है कोई आइसोलेटेड सेल्फ नहीं है, तो क्योंकि आइसोलेटेड जैसा एक्चुअली कुछ नहीं है हमारे लिए। चलो हो गया, ये सब बहुत कुछ था भैया। ये सोच के बारे में जो था ना कि ऑर्गन्स डिजाइन है इमेज और ऑडियो के अकॉर्डिंग काम करने के लिए, ये भी ध्यान देने से पता चलता है। ए भैया सांप है उस तरफ, पैर हटेगा नहीं हटेगा? खाली आवाज सुन के एक्ट किया। अब सपना में ही आवाज सुन लोगे तो पैर तो हटेगा, इसीलिए लोग मूव कर जाते हैं सपने में। शेर भी, हाँ वो चीज होता है। ओ हाँ अच्छा चला, एकदम बेसिक बात है। सोच के आदमी करने कैसे लग जाता है काम? अरे भैया क्योंकि सोच जैसा एक्चुअली कुछ होता ही नहीं है। सपना देखा था ना, विजुअल देखा था। एक्यूरेट वर्ड का इस्तेमाल कीजिए। सपना देखा था, विजुअल। ये एग्जांपल वीडियो, इसका सबका पोस्टर करता वीडियो देखा था। ये सब एग्जांपल देके पोस्टर ही बनाना। फिलहाल मैं जा रहा हूँ मम्मी को रिपोर्ट करने की क्या हुआ है कार्ड। चलो, ये भी इनबिल्ड हो रहा था। हाँ हो रहा था वो। ये इनबिल्ड हो रहा था, ये हमने देखा है। तो प्रेजेंट में ये हो रहा था। तो जब प्रेजेंट हो रहा होता है तब तुम क्या कर रहे होते हो? यही है शिक्षा जीवन में। ये छोटा सा इंटेंसिटी को देख लो। ये अभी खोपड़े के बगल में गिरा है तो सीख लो। खोपड़े के बगल की छत अभी गिरी ना, अभी खोपड़े वाली छत गिरेगी। प्रेजेंट में जाओ, प्रेजेंट में जानना शुरू करो, और कोई नहीं है। और बेटा आज अगर मैं उनको 800 रुपए देने के लिए अगर मैं सोच रहा हूँ ना, जो लोग सब पढ़ा रहे हैं, तो फिर हाँ, तो फिर इस तरह ही और कष्ट गिरने वाला है जीवन में। चुपचाप दे दो चुपचाप, समझा? अभी दे दो, ये वीडियो बंद होगा तुम पे कर देना। चलो काटो।